पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम है नरेंद्र प्रसाद यादव। जी, ये भंटावाड़ी पंचायत और चरौत प्रखंड के अंतर्गत आता है। जी, यहाँ के मैं 27 साल मुखिया रहा जी, और पिछले 5 वर्ष पंचवर्षीय में पंचायत समिति सदस्य के रूप में भी काम किया। जी, मेरा राजनीतिक कैरियर बहुत पुराना है। मैं 9/6/78 को पहली बार मुखिया बना था और 2006 तक मुखिया रहा। अभी जो आपको ये एमएलसी का चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है क्षेत्र में, ये मात्र 13 माह के लिए ही चुनाव होना है। जी, इस दरमियान यहाँ के जो आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं गोपी किशन जी, जी, वो हम लोगों के पंचायत का दौरा किए थे। मैं उनके साथ था जी, और उनसे हमारी बात हुई। जी, और भी सारे लोग यहाँ के बहुत सारे जो इसके मतदाता हैं उन लोगों से भी मैंने उनको मिलवाया था। उनका बहुत अच्छा बात व्यवहार था जी, और उन्होंने जो अपना तर्कपूर्ण बात रखा चुनाव के संबंधी, इससे पिछले दशकों में जो भी यहाँ के एमएलसी हुए, जी, वो कभी भी एमएलसी के रूप में काम यहाँ नहीं किए। जिसके चलते यहाँ का जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको उसका अधिकार मिलना चाहिए, सही समुचित उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए या सवाल आगे रखना चाहिए, उस सब तरह की कोई बात उनके द्वारा नहीं हुआ। जी, जिसके चलते यहाँ के लोग, खास करके पढ़े लिखे लोग, क्योंकि ये चुनाव ही होता है पढ़े लिखे लोगों का, और उसके विकास के बारे में उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। मुझे भी बोलने का मौका दिया गया था। मैंने उसमें गोपी किशन जी को सुझाव दिया था जी, कि आप अगर चुनाव जीतते हैं और जीतेंगे, हमारे तरफ से मैंने कहा था कि मैं आश्वस्त करता हूं, आप निश्चित जीतिएगा। लेकिन जीतने के बाद आप कम से कम ये जो बेरोजगारी है बिहार में, जी, खास करके पढ़े लिखे एमए बीए आईए ये सब तरह के लोग हैं जो आज रोड पर घूम रहे हैं, इसके बारे में आप लोग जब जाइए सदन में तो सवाल उठाइए, इन लोगों के बेरोजगारी के बारे में काम कीजिए। इस उद्देश्य से ही आपको लोग वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके वहाँ कोई दूसरे राजनीतिक में लग जाते हैं, अपनी बात करते हैं और यहाँ जो वास्तविक बात है वो आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने भी मुझको आश्वस्त किया था कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आप लोगों के कहे हुए मार्ग पर काम करेंगे, आप लोग हमको सहयोग कीजिए। इस क्षेत्र से, इस प्रखंड से हम बहुत जगह घूम के भी उनका काम किए हैं। सारे लोगों से संपर्क हुआ है मेरा। अच्छा खासा वोट उनको इस प्रखंड से मिलने जा रहा है। देख सकते हैं कि अभी जो आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी गोपी किशन जी है, काफी युवा है और पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार के रूप में है। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि तमाम जो स्नातक मतदाता जो है, जो बेरोजगार युवा होते हैं, जी, वो यहाँ अपने राज्य को छोड़कर अदर राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, जी, जी। उनसे क्या आपका उम्मीद रहेगा से नहीं ये अगर जीतते हैं तो ये युवा के लिए काम करेंगे? हाँ, युवा के लिए काम करेंगे, हम लोगों ने इनसे को सुझाव भी दिया था, जी, क्योंकि बहुत लंबा समय से हम लोग इस राजनीति को देख रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल। तो देख रहे हैं तो कभी किसी ने कुछ किया नहीं। पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई एमएलसी जो बने यहाँ, किन्हीं के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे ज़िला के लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। इसीलिए हम लोगों ने इनसे सुझाव दिया था और इन्होंने हम लोगों को आश्वस्त भी किया था कि मैं अगर जीत के जाता हूँ तो सही माने में जो यहाँ बेरोज़गारी है, जो आईए, बीए, एमए करके लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के बारे में हम विचार करेंगे, सदन में सवाल उठाएँगे और उस पर पहल करेंगे। इनके आपको क्या लगता है आरजेडी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो सही है या कैसा है? आरजेडी ने इस बार मेरे समझ से बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया है। जी, बहुत अच्छा, सुलझे हुए लोग हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? अच्छा वक्ता हैं, जी। बहुत सुंदर हमारे समझ से और हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रत्याशी इन्होंने इस बार आरजेडी का जो चुनाव हुआ है प्रत्याशी, वो बहुत अच्छा हुआ है। सर तिरहुत स्नातक के जितने भी मतदाता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हम तो चाहेंगे कि ऐसे विद्वान लोगों को सारे लोग वोट दें, क्योंकि ये मूर्ख लोगों का तो वोट है नहीं। जी, विद्वान लोगों का ही वोट है और विद्वान लोगों को ही चुनना चाहिए। जी, ये लेक्चरर भी हैं, प्रोफ़ेसर का काम भी करते हैं मुज़फ़्फ़रपुर में, इनका कॉलेज भी है। जी,
और उसमें इंग्लिश के प्रोफ़ेसर हैं। इनसे हमने जानकारी लिया था। इनके पिताजी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं लालगंज से। जी। इसलिए हर दृष्टिकोण से ये जो प्रत्याशी हैं, सो अच्छे हैं। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि ऐसे प्रत्याशी को निश्चित रूप से अपना मतदान करें। और इनका राजद में अब करियर कैसा रहेगा? आप बता रहे हैं कि जिस तरह से इनके पिताजी भी पूर्व विधायक रहे हैं, तो उनके उनके साथ भी कैसा व्यवहार था और इनके साथ भी कैसा फिर है? इनके पिताजी लालगंज से विधायक थे, जी, जैसा इन्होंने जानकारी मुझको दिया। जी, तो राजनीति का जो सीढ़ी होता है, जिस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं ये लोग, जी, तो कहीं न कहीं उसका छाप होता है। इनके पिताजी भी अच्छे विधायक रहे हैं जी। और ये भी उस रास्ते पर चलेंगे और काम करेंगे। ऐसा हम लोगों का उम्मीद है। जी। आपको लगता है से वो आपके वो कहे उम्मीद पर खरा उतरेगा? निश्चित रूप से हमको तो उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया, जी, कहा कि जो आप लोगों का सुझाव और ख़ास करके आप बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत पुराने समय से मुखिया रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपके सुझाव पर मैं अमल करूँगा। तमाम जगह हमने देखा है कि बहुत सारे जगह सीतामढ़ी के विभिन्न जिलों में हमने गया, दौरा भी किया, ग्राउंड भी किया। तो इनके प्रति कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और युवाओं जैसे है मतदाता, स्नातक मतदाता है, उनको भी एक संदेश अपने तरफ से कुछ देना चाहते तो सर दे दीजिए। और संदेश यही देना चाहते हैं कि जो ये पढ़े-लिखे लोगों का ही, विद्वान लोगों का ही वोट है जी, और उनको ही वोट करना है। कोई ऐसा नहीं है जो मूर्ख लोग हैं, जो बिना विचारे किसी पार्टी को वोट दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसमें तो जो भी हैं सो सब पढ़े-लिखे लोग हैं, सब आईए हैं, बीए हैं। जब तक बीए होंगे नहीं तब तक इसका मतदाता हो नहीं सकते होंगे हैं। जी। तो वैसे लोगों तो स्वयं प्रबुद्ध हैं, उनको हम क्या सुझाव दें? हम यही सुझाव देंगे उनको कि वो विद्वान को ही चुनें, क्योंकि ये लेक्चरर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। इनका हर तरह दृष्टिकोण से ये राजद के अच्छे उम्मीदवार हैं। इसलिए मैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र के संपूर्ण मतदाता से आग्रह करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि गोपी किशन जी को वोट देके इन्हें विजयी बनावें, ताकि वो ये अपने काम को सही ढंग से करेंगे। पार्टी तक संदेश अपना क्या पहुँचाना चाहता है? इस तरह का जो उम्मीदवार उतारे हैं, पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? पार्टी को संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी को इसी तरह से हर चुनाव में जी, पहल करके और हर चुनाव में इस तरह का ही उम्मीदवार देना चाहिए। पार्टी के उम्मीदवार के चयन के में गड़बड़ी होने के चलते ही बहुत जगह चुनाव में ये लोग हारते हैं, ये पार्टी के लोग हार जाते हैं। इसीलिए पार्टी को टिकट देने से पहले पूर्ण रूपेण से उस उम्मीदवार के बारे में उस क्षेत्र की जनता से, आम जनता से भी संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टी बैठे-बैठे कोई निर्णय कर ले, जैसे जी। क्षेत्र की बात हो, तो उस क्षेत्र में भी प्रबुद्ध लोग, उनके जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे ज़रूर सुझाव लेना चाहिए, ताकि वो खरा उतरे और वो चुनाव जीते। तो पार्टी से संतुष्ट है? हाँ, पार्टी से तो हम संतुष्ट हैं, पार्टी से तो जब से ये पार्टी है, तब से हम इसी पार्टी में हैं। जी। पार्टी के कार्यकलाप से बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम लोग से जब भी सुझाव माँगा गया है, हम लोग अपनी सुझाव रखते हैं, बताते हैं उनको कि कहाँ कमी है। अपनी कमी को हम लोग हमेशा बताते हैं और पार्टी का तो से बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो चलिए ये इनके बारे में अब पूरी डिटेल आपको हम बता दिए, सारी खबर से रूबरू हो चुके हैं। ये आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी है और पूर्व मुखिया भी है। हम अभी मौजूद हैं भंटाबारी पंचायत चोरौत प्रखंड का यह इलाका है। तो तमाम ऐसे चीज़ें होंगी आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम हम स्नातक मतदाता भी है उनसे भी जानने का आगे प्रयास करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर वे वोट करेंगे और आगे की जो क्या मुद्दा रहेंगी उनके बारे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे सीतामढ़ी न्यूज़ तक चैनल को आप सभी बहुत-बहुत तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।